मैं जानती हूँ आप नेचर लवर हैं और बहुत सारे क्रिएटिव भी, इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये मेरा गार्डन में जो किचन है आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। ये घर होते हुए भी सामने मैंने गार्डन के बीचों बीच में बनाया है ये किचन। जानते हैं क्यों? इसलिए ये देख रहे हैं आप सामने, कभी कुछ पक्षी होते हैं यहाँ पर, कभी ये गिलहरियाँ, ये मुझे जिम्नास्टिक दिखाती है। यहाँ पर मैं जब खड़ी होती हूँ, जब भी मैं कुछ चाय वगैरह बनाती हूँ आकर, तो ये देख रहे हैं कभी लेटती है, बैठती है, कभी कूदती है। और इस तरह से मेरा मनोरंजन होता रहता है और आसपास के जो जितने भी पेड़ पत्ते फूल हैं मैं इनको एंजॉय करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या मेरी वीडियो पसंद आता है और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप इंजॉय कर सकें इस नेचर को, इस खूबसूरत भगवान की इस क्रिएशन को। तो ये जब भी मैं यहाँ पर होती हूँ या नहीं भी होती हूँ तब भी ये यहाँ पर धमा चौकड़ी करती रहती है। और जानते हैं किस लिए? ये इसके अंदर मैं जो भी अपने हैंड टॉवल वगैरह रखती हूँ या जो भी कपड़े जैसी कोई चीज़ होती है ये यहाँ से आती है ऊपर। ये जो शेड देख रहे हैं आप, इसके होल दिख रहे हैं, उसमें से घुस के अंदर आ जाती है। और कुछ बाई चांस मैं खाने पीने की कोई चीज़ छोड़ दूँ तो उसको ये चट कर जाती है ज़रा सी देर में। बहुत सारी गिलहरियाँ हैं यहाँ पर, बर्ड्स तो नहीं आ पाती पर ये गिलहरी इसके अंदर से घुस के आ जाती है। तो हमेशा ये आपने किचन देखा होगा खूबसूरत और इसकी सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत सी, पर हमेशा ऐसा नहीं रहता। मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने फार्मिंग के वीडियोस भी। तो आजकल पिछले कुछ दिनों से मेरी सरसों कट रही थी, आलू खुद रहे थे मेरे फार्म्स पर, तो मैं थी वहाँ पर बिज़ी। तो यहाँ पर हो गई बहुत सारी गड़बड़, बहुत सारी धूल मिट्टी, क्योंकि खुला हुआ है। पर बहुत इंजॉय करती हूँ और मेहनत भी। तो ये जो बाहर आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, मेरे गुलाब के फूल, गेंदे के फूल और हरियाली घास अभी क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है लगभग 1 डेढ़ महीना धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी सर्दियों में, तो उससे घास पूरी तरह से ख़त्म हो गई और पेड़ पौधों पे भी बहुत फ़र्क पड़ा और मैं ध्यान नहीं दे पाई इस पर। तो अब मैं इसमें बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करने जा रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कुछ डीआईवाई, कुछ टिप्स, और इसमें भी कुछ टिप्स बताऊंगी मैं आपको। बहुत सारी बताने वाली हूँ इनफैक्ट आने वाले वीडियोस में। आज तो एक दो बताऊंगी ही ज़रूर। तो चलिए देखते हैं मेरे पेड़ पौधों की हालत। और मैं एक बहुत ही अजीब सा खूबसूरत सा पेड़ दिखाऊंगी जो आपके पास भी होगा पर ऐसा नहीं होगा। और ये जो बाहर घास छिली हुई देख रहे हैं ये है बेंजो। ये धमा चौकड़ी करता है, पूरी घास इसने निकाल दी क्योंकि ओस पड़ती थी तो घास मर गई। और ये जो बाहर मैंने ये गेस्ट रूम घर के सामने गार्डन में और इसके आगे एक किचन, इसके मैंने डोर पे थोड़ा सा ये प्लांट्स वगैरह, मनी प्लांट ऐसा है कि इंडोर प्लांट है तो ये यहाँ सरवाइव कर जाता है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से टाइम नहीं दे पाई यहाँ। और बड़े बड़े पत्ते हैं तो मिट्टी भी काफ़ी दिख रही है इस पे। तो हमेशा हम जब वीडियोस बनाते हैं तो एकदम चमकती हुई साफ़ सुथरी तरीके से एकदम लगा के फिर वीडियोस बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल भी तो देखना ज़रूरी है, प्लस और माइनस पॉइंट दोनों चीज़। तो ये माइनस पॉइंट है कि इसमें बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है। और ये बाहर मेरे किचन के ये जो मैं बता रही थी ये पौधा है गेंदे का, और आपके पास भी ज़रूर होगा पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक पौधा है। जी हाँ, ये एक पौधा है। मैं बताती हूँ कैसे। और ये गुलाब है, क्रीपर रोज़। पुणे वाले गार्डन में आपने देखा होगा भर भर के जो फूल आते थे, इसमें फिर से स्टार्ट हो गए। और मैंने सिर्फ इसमें डाली है गोबर की खाद, जो कि मैंने बनाई थी गोबर की खाद 1 2 महीने बनने के बाद में, फिर मैंने तैयार करके इसको डाला और अब इसमें भर के फूल लग रहे हैं। उस खाद का ये कमाल है, कभी बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ खाद। और इसमें एक भी डाल ऐसी नहीं जिस पे फूल ना लटके हो, हर तरफ बस फूल है। तो मैं बता रही थी इस गेंदे के बारे में। अगर आपके पास भी ज़मीन है थोड़ी, क्योंकि गमले में ये पॉसिबल नहीं है कि एक पौधा इतना फैल जाए। एक अगर आपके पास ज़मीन में लगा हुआ है तो आप उसको गिरा दीजिए। हाँ, ये गिर गया था एक्चुअली बाय चांस, मैं ध्यान नहीं दे पाई। और ये गिर के इसने जहाँ जहाँ तक इसकी डालें टच हो रही थी वो गिरते गिरते ये जड़ें छोड़ता गया और एक पौधे से ना जाने इसमें कितने पौधे डेवलप हो गए अपने आप। और ये फैल गया बुरी तरह से। तो मैंने इसको बांध दिया क्योंकि रास्ते में आ रहा था। ये कार जब निकलती थी उस तरफ वो गैराज है,
तो मैंने क्या किया, नारियल की एक पुरानी रस्सी मिल गई मुझे, और मैंने उसको इस तरह से उस पोल से जो शेड लगी हुई है उसका जो सपोर्ट था उससे लेके, और यहाँ मेरे पास एक पाइप का टुकड़ा पड़ा था और मिट्टी में पानी दिया था मैंने कल, तो गीली थी, और ये पाइप जो देख रहे हैं इसको हथौड़े से मैंने ठोक के नारियल की रस्सी बांध दी। अभी ये अंदर की तरफ मुड़ गया है, पर 2 दिन में ये फिर से सीधा हो जाएगा, ऊपर की तरफ इसकी डालें अपने आप हो जाएंगी। तो ये एक पौधा और इतना घना हो गया है, इतने सारे पौधे बन गए गिर गिर के दूर दूर तक। और ये बोगनविलिया बिल्कुल सूख गया था, सर्दियों की वजह से सूखा नहीं, मतलब पत्ते झड़ गए थे, उस पे भी अब पत्ते और फूल आ रहे हैं। और इनको भी मैं अरेंज करूँगी, आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे क्या और कैसे। और ये मैंने पोल से बांध दिया है, ये ड्राइसिना और नीचे स्पाइडर प्लांट, फर्न, ये पीली पड़ी हुई सारी सर्दियों में। और मैं अपने फार्म पे कल जाऊंगी, आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, वहाँ से मैं कुछ लेके आने वाली हूँ जो मैं गमलों में डालूंगी फार्म पे से। आप कोकोपीट डालते हैं उसकी कतई ज़रूरत नहीं। ये सब पत्ते मैंने पाम के काटे, नीचे लटक गए थे, पीले पड़ गए थे 1.5 महीने की लगभग उसमें, ये अभी भी कुछ लटक रहे हैं पत्ते, इनको भी अभी मुझे ठीक करना है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल ही है मेरे लिए, क्योंकि किचन के बाहर है। और ये सबसे खूबसूरत चीज़, ये इसको हम लोग खट्टी बूटी बोलते हैं, और इसको खट्टे पत्ते होते हैं, इसको हम बचपन में खाया करते थे। ये 2 तरह की होती है, छोटे पत्ते वाली होती है, इसमें पीले फूल आते हैं, ये छोटे पत्ते वाली है। और इसमें और ये बड़े पत्ते होते हैं, इसके पिंक फ्लावर आते हैं। आप इसको अपने हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। और ये जंगली बूटी है, जिसे हम खरपतवार बोलते हैं ना, वो है ये। और ये बिल्कुल आप ज़रा सा लगाओगे एक प्लांट कहीं से तोड़ के और ये बहुत सारा फैल जाएगा। और ये फलियाँ हैं, इसकी बीज हैं। और दूसरी टिप ये कि जब दरवाज़ा खुले और इस तरह की साउंड आए, तो आप क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको बस चाहिए ऑयल। ऑयल को ये मैंने एक स्प्रे बॉटल में भर के रखा हुआ है, कोई भी ऑयल हो सकता है। और तो और जो हेयर सीरम वगैरह होता है ना, जो हम बालों में लगाते हैं एकदम चिपचिपे वाले धोने के बाद में, उसको भी आप लगा सकते हैं। और तीनों कब्जे, जनरली 3 कब्जे होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर की तरफ डाल दीजिए। और जब दरवाजे को घुमाएंगे तो ये उसके अंदर घुस जाएगा और बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। देखिए कैसे, अब आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, सिर्फ छन छुन की, जो कि मैंने घुंघरू इसमें बड़े बड़े घंटे ये बैलों के गले में बांधते हैं, वो मैंने अपने डोर पे इस पर डाल दिए हैं, ताकि जब भी साउंड हो तो वो पता पड़ जाता है कि कोई कमरे में आ रहा है या जा रहा है। और ये मेरी DIYs जो आपके साथ मैं शेयर करते रहती हूँ। और आने वाले टाइम में ये भी मेरा कबाड़ है, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो देख रहे हैं, ये भी मैंने कबाड़ से बना दी हैं सारी। जो मेहंदी का कोन होता है ना, उसमें बस वॉल पुट्टी में कलर डाला और उससे मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। क्ले से मैंने बॉटल पे, बियर बॉटल थी एक, उस पर फूल बना दिए। और ये छोटी सी मैंने एक गमले में हट बना के लगा दी, कार्डबोर्ड का पाइप जैसा बनाकर। तो इस तरह से आप भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। और टाइम टाइम पे मैं DIYs भी शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे बहुत सारी टिप्स और बहुत ही घरेलू नुस्खे, और फार्म हाउस से मैं क्या लेके आने वाली हूँ वो भी बताऊँगी गमले में। सो स्टे कनेक्टेड। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बना सकूं बहुत ही अच्छे वीडियोस, और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें इस नेचर को। तो मुझे उम्मीद है आप कमेंट और लाइक तो ज़रूर करेंगे। स्टे कनेक्टेड।